आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपना आदत बदल सकते हैं और आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा, आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर होता है उनके आदत का, क्योंकि जो सफल लोग हैं वो ऐसा काम कर कर के आदत बना लेते हैं जो असफल या आम लोगों को करना पसंद नहीं होता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सफल लोगों को करना बहुत अच्छा लगता होगा। पढ़ना ये तो ना आपको अच्छा लगता है, ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही किसी को अच्छा लगता है। पर सफल लोग वो होते हैं कि रात में नींद आने के बाद भी वो पढ़ना बंद नहीं करते हैं, और असफल लोग थोड़ा सा नींद आने से किताब को साइड में करके वो सोना पसंद करते हैं। दोस्तों, हर काम जो काम करके आपको अच्छा नहीं लगता है, जब जब आप उस काम को करोगे तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, और जब जब आप वो करोगे जो काम को करके आपको अच्छा लगता है तब तब आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अपने आदत को सुधारो और जो सफल इंसान लोग करते हैं वैसा करने का आदत डालो, आप भी सफल हो जाओगे। दोस्तों, एक राजा था, जो राजा इतना अच्छा राजा था कि उसके जनता उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर राजा इस बात पे हमेशा दुखी रहता था कि उसके एकलौता पुत्र जो राजकुमार उसे कुछ बुरी आदत जकड़ लिया था और वो चाह कर भी उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। राजा ये पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि कोई भी अगर राजकुमार का ये बुरी आदत को छुड़वा दे तो उसे राजा बहुत ज्यादा पुरस्कार देंगे। एक बार उसी राज्य में एक संत आए और संत के पास महाराज गए और जाके वो अपना सारा कहानी सुनाए। कहानी सुनने के बाद संत बोले कि अपने राजकुमार को अगले दिन लेके आओ, और अगले दिन जब राजा राजकुमार को वहां लेके गए तो फिर देखा कि संत वहां पे दो रास्ता बनाए हुए थे। एक रास्ता जिसमें बहुत सारा पत्थर डाला हुआ था और एक रास्ता जो इसमें फूल बिछाया हुआ था। राजकुमार पूछता है, ये आप क्या कर रहे हो? संत बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ बाधा डाल रहा हूं, तुम्हें अपना राज जूता पहन के इस पत्थर के ऊपर से तुम्हें गुजरना होगा। तो राजकुमार हंसते हुए कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं कर ही सकता हूं। और राजकुमार बहुत ही आराम से वो पत्थर वाला रास्ता को पार कर देता है। संत बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छा राजकुमार, आप कुछ आराम कीजिए, उसके बाद फिर आपको फूलों के रास्ता पे चलना है। कुछ देर आराम करने के बाद जब फूलों के रास्ता में वो चलने लगा राजकुमार, तो फिर बहुत ही ज्यादा लड़खड़ाने लगा। कुछ देर में उसके पैर से खून निकलने लगा और सभी कोई देख रहे थे, और देखने के बाद यह पता चला कि जूता के अंदर एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है। संत बोलते हैं कि यह पत्थर मैं जानबूझ के रखा था राजकुमार, आपको शिक्षा देने के लिए। राजकुमार क्रोधित होकर बोलता है, इसमें क्या शिक्षा? संत बोलते हैं कि बाहर जितना भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है अगर खुद के अंदर प्रॉब्लम ना हो, और अगर खुद के अंदर प्रॉब्लम हो तो बाहर कुछ भी प्रॉब्लम ना होने पर भी चला नहीं जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, एक शराबी एक संत के पास जाके बोलता है कि महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी बुरी आदत जो शराब पीता हूं इसे मैं छोड़ सकूं। मैं लाखों कोशिश करने के बाद ये शराब मुझे छोड़ता नहीं है। तो गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम कल आओ। कल फिर वो शराबी जाता है और शराबी जाने के बाद गुरुजी को घर के बाहर से बुलाता है, गुरुजी आइए, मैं आ गया। तो गुरुजी बोलते हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। कुछ देर इंतजार करते करते लगभग 1 घंटा बीत गया। फिर वो बोलता है कि गुरुजी आइए। तो गुरुजी बोले कि हाँ, मैं आ ही रहा हूं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। कुछ देर बाद फिर लगभग 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बाद फिर वो बोलता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, आप तो आइए। गुरुजी बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो आने का कोशिश उसी टाइम से कर रहा हूं, पर मुझे ये खंभा पकड़ा हुआ है, मैं बाहर जा ही नहीं पा रहा हूं। शराबी बोलता है, क्या मजाक कर रहे हैं गुरुजी, एक खंभा आपको कैसे पकड़ सकता है? तो गुरुजी बोलता है, तुम अंदर आके खुद ही देख लो ये कैसे मुझे पकड़ा हुआ है। तो शराबी दौड़ते हुए अंदर जाता है और देखता है उस खंभा को गुरुजी अपने हाथ से पकड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे ये खंभा छोड़ नहीं रहा है। तो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी, आप ही तो इस खंभा को पकड़े हुए हो, ये खंभा भला आपको कैसे पकड़ सकता है? गुरुजी मुस्कुराते हुए उस खंभा को छोड़ के बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद वो शराबी फिर पूछता है
कि गुरुजी मुझे उपाय बताइए जिससे मैं अपना आदत छोड़ सकूं। तो गुरुजी बोलते हैं कि अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, जिस प्रकार वो खंभा मुझे नहीं मैं खंभा को पकड़ा हुआ था, उसी प्रकार शराब तुम्हें नहीं तुम शराब को पकड़े हुए हो। अगर तुम चाहो तो अभी का अभी तुम शराब को छोड़ सकते हो। दोस्तों, इसी तरह से कोई भी बुरी आदत हो, उस बुरी आदत को छोड़ना बहुत ही आसान है अगर आप चाहो। इसी प्रकार दोस्तों, एक माँ अपने जवान बेटा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वह चाहकर भी उसकी बुरी आदत को छुड़वा नहीं पा रहा था, चाहे प्यार से, मार के, पीट के, किसी भी तरह से वो उसकी बुरी आदत को छुड़ा नहीं पा रहा था। तो फिर पता चला कि एक संत आए हुए हैं। बहुत मनाने के बाद वह अपने जवान बेटा को संत के पास लेके गया और संत के पास ले जाके बोलती है कि मेरा इस बेटा का आदत छूट नहीं रहा है। तो संत कुछ देर पहले उस लड़का को देखता है और लड़का को देखने के बाद फिर बोलता है कि अब आप आने में बहुत लेट कर दिए हैं, इसका तो आयु खत्म हो चुका है, ये तो कल ही मरने वाला है। और इस बात पे वो जवान लड़का बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मेरा जीवन हम ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, मेरा लाइफ तो ऐसे ही खत्म हो गया, मेरा आयु तो खत्म हो गया, मैं तो कल मरने वाला हूं। और इस बात पे वो घर में जाके पूरी तरह से सिर्फ अफसोस करता रहा। अगले दिन सुबह सुबह संत उसके घर गए और संत उसके घर जाके उस जवान लड़का को बुलाया गया और संत पूछे कि कल तुमने कुछ भी अपना बुरा आदत को दोहराया था क्या? तो लड़का बोलता है कि नहीं, मैं तो अफसोस कर रहा हूं कि मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया, मैं अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सका। तो संत मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा मृत्यु आज आएगी या नहीं, पर यह मैं जरूर कह सकता हूं कि मृत्यु एक ना एक दिन जरूर आएगी। और जब वो मृत्यु तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें यह अफसोस ना हो कि तुमने अपना जीवन व्यर्थ ही बिता दिया। इसीलिए अपने बुरी आदत को सुधार लो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। दोस्तों, आप आज जो भी हैं अपने आदतों के वजह से ही हैं और भविष्य में आप जो भी बनेंगे अपने आदतों के वजह से ही बनेंगे। इसीलिए दोस्तों, अपने आदत को सुधार के अपने भविष्य को संवार लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।